हेवनली लेवल एपिसोड 119 आप सभी का एपिसोड में शुरुआत है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले। जैसे हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, महारानी को दिखाया जाता है। महारानी अपने उस पर सोचती है अपनी मन में कि वो जो बच्चा है ना मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा यानी समझदार निकला। वो कहता है उसने ना डायरेक्टली जो है ना इसको ना यानी ठुकरा दिया एम्परर बनने से। अब मुझे चीज़ की उम्मीद नहीं थी पर लेकिन वो एक अच्छा गेम खेल रहा है। फिर वो कहता है भला हम एक ऐसा सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई महाराजा ही ना हो, ये बहुत ज़्यादा अजीब हो सकता है। फिर हमें इसके विशिष्टता को दिखाया जाता है। वो कहती है मैं जानती थी कि तुम डायरेक्टली तो इस यानी जो पद है ना सिंहासन है उसे तो नहीं लोगे। उन्होंने ना फाइट के बीच में जो सिंहासन है ना उसे एक तरफ करके फेंक दिया है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब और यानी आसान भी है। फिर हमें दिखाया जाता है हानान सिंह सभी से कहता है कि सभी आप सभी मेरी चीज़ में तैयार हो, आप सभी टानू एम्पायर के वो। फिर वो कहता है अभी कुछ तैयारियां करने की ज़रूरत है, हम ना आपस में यानी कि सुनवाई करने की ज़रूरत है। 5 दिन बाद आप सभी मिलकर निर्णय ले लेंगे। फिर क्या हमें दिखाया जाता है कमांडर किंग वह वहाँ से जा रहा होता है। अपने मन में कहता है इस बच्चे ने बेवकूफ़ बना डाला सभी जो है उसके बहकाव में आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ से भगने की ज़रूरत है, प्लान बनाने की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है उससे कोई रोक लेता है यानी वे सामने से। फिर पीछे से आवाज़ आती है कमांडर किंग भला आप कहाँ जा रहे हैं। वह हान होता है, कहता है ऐसे आप यहाँ से जाएंगे जो इन्फॉर्मेशन है ना वह फैलने का खतरा हो सकता है, इसलिए जब तक अलायंस नहीं बनती और लीडर नहीं चुना जाता तो आपको यहीं रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप यहाँ से तकरीबन 5 दिनों के लिए तो मत जाइए, उन्हें जाइए और उन्हें ले जाइए। यह वो सुनता है लेकिन वो कहने की कोशिश करता है। फिर उसे हानकुड़ को देखता है। वो कहता है मैं नहीं जानता कि फैक्शन का लीडर है वो क्या होगा। फिर वो कहता है अगर जो देखा जाए तो रूल्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अजीब है, पर जो फैक्शन का जो लीडर होगा ना उनका कोई भी नहीं कहा जा सकता। हान उस अपने मन में सोचता है। वो कहता है अगर जो फैक्शन के लीडर की बात की जाए तो मेरी भी सिस्टर हुई तो टानू एम्पायर की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो सेना है वो हमारी सिस्टर की है, और जो सबसे ताकतवर है ना वो मेरी वाइफ है यानी महारानी है। उसके पास वो आपको बताया कि जेड सील है जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है सभी से तो तकरीबन। फिर वो कहता है फिर बात रही ब्लड ब्लैक अलायंस की, तो उनका तो जो स्पेशल टोकन है ना वह मेरे पास है यार। वो लड़की वही उसे पसंद करती है, आप सभी को बताया। फिर वो कहता है बात रही स्नो माउंटेन की, तो जो फ्यूचर है ना वह रूजियान से मिला हुआ है, इसलिए जो देखा जाए तो चारों चीज़ों मेरे हाथों में है। फिर वो रूजियान को याद करता है। वो देखता है रूजियान वहाँ से गायब होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कैपिटल भला है, कैपिटल कहाँ हमें दिखाया जाता है वह लड़की होती है जो कि वहाँ से आई हुई है, एम्पर की बेटी है जो कि इस टाइम ईट से का जो वो है ना एम्प्रेस उसकी बेटी है जो वहाँ पर शासक कर रहा है। फिर क्या हान उसमें आ जाता है। वह अपने सोल पावर का इस्तेमाल करता है और आसपास की जो सारी चीज़ें हैं ना वहाँ पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो कहता है वो यहाँ पर भी नहीं है, वो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है बिग सिस्टर उसके पास आती है यानी उसकी वही वाइफ है सब की सब। तो उससे पूछते हैं हान भला क्या हुआ। हान उससे कहता है रूजियान कैपिटल में नहीं है। वो कहते हैं कैपिटल में नहीं है। फिर वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि बाहर आने से नवी सब पे हमें पता लग जाता है। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं यहाँ से भला। फिर उससे होते हैं ना वो महारानी उससे कहती है स्नो माउंटेन के लोग। फिर वो कहते हैं अगर जो देखा जाए तो आसपास के जो राजा है ना उनकी अच्छी बातचीत हो सकती है, हज़ारों सालों से यहीं रहते हैं वैसे भी। फिर हान होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं यहाँ से कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं अच्छा तो तुम जाओ। फिर वहाँ से जाते वो कहता है कि मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाऊँगा। वैसे देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई भी एम्परर नहीं है और एक लीडर का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अजीब होने वाला है, मैं इस चीज़ के बारे में उम्मीद भी नहीं कर सकती। हान उससे कहता है लिंगरोस माउंटेन के लोग मेरी नाक नीचे से मेरी वाइफ को चुरा कर ले गए। फिर वो गुस्से में कहता है उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उन्हें इसके लिए अच्छा भुगतान करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है लिंगनो स्नो माउंटेन का। हमें दिखाया जाता है रोजियान को। रोजियान अपने मन में कहती है सच में बहुत ज़्यादा अर्जेंट है क्या। फिर वो कहती है अपने मन में कि एक बार इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए स्नो वर्ल्ड म्यूजियम का इस्तेमाल किया है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है, इसलिए वो मुझे हज़ारों मील दूर से भी इतनी आसानी से यहाँ ले पाए। फिर कोई उसे कहता है 9 मेरिडियन कि जो महारानी है वे अपने सारे रिश्ते भूल जाए। फिर वो कहते हैं अगर जो आपको जैसे कि हम बात तय हुई है हमारे बीच में, जो लिंगो स्नो माउंटेन के एल्डर्स हैं ना उन्होंने आपको यहाँ पर लंबे समय तक बाहर रहने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देवान थे, लेकिन आप अपने परिवार फैमिली को मत भूलिए। आपको याद रखना चाहिए कि आप क्या है, आप 9 मेरिडियन स्नो माउंटेन की वे हैं, इसलिए आपको जब तक वह नहीं उठ जाते यानी कोई 9 मेरिडियन है उसे उठाने की बात चल रही है यहाँ पर। फिर अपनी बात कहता है शेस्टन ने आपको बुलाया है, यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। फिर उससे
कहते हैं चुप हो जाओ। फिर वो कहते हैं हाँ, जैसे हम दोनों के बीच यानी हमारे बीच में बात तय हुई है ना, जब तक वह नहीं उठता जब तक कि मैं आऊँ। फिर वो कहता है जो बात रही मेरे उसके हस्बैंड की, तो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा पति है, वो मेरा सब कुछ है। जैसे जो लड़का होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस चीज़ से तुमने शादी करी है, अच्छा वो कूड़ा कचरा जिससे तुमने शादी करी है, बड़ा लिंगरोस माउंटेन का जो बड़ा लाइन है ना, उसे दूषित यानी प्रदूषित कर देगा। फिर सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी हाथ अगर जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की। फिर वो कहते हैं अगर जो तुम्हारे खून को इसे स्नो बनाने लिंगरोस स्नो खून को देखा जाए ना, तो उसका खून तुम्हारे खून से कई हज़ार गुना ज़्यादा साफ़ है। फिर वो लड़का उसका हाथ है ना वो जम जाता है। वो कहता है ये है सच्चे लिंगरोस माउंटेन हार्ड के पार। फिर हान अपना यानी यान अपना सिल घुमा लेते हैं। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं एक बार जब अपने मनी मन कि जब एक बार 9 मेरिडियन जाके जाएगा ना, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊँगी। तो उन्होंने कहती है थैंक्स, ये तो इसके लिए मैं थैंक यू, क्योंकि कुछ लोगों के कारण मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसे ना हान की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वह अपने मन में कहती है मैं अपने पति को विदा यानी बाय भी ना कह पाई। फिर वो लड़का होता है ना, कहता है कुछ समय के लिए हमने उसे क्या छोड़ा, हो तो बहुत ज़्यादा यानी शक्तिशाली बन के जा रही है। फिर अपने मन में तुमने क्या है, अगर जो ऐसे चलता रहा तो एडल जो है ना उसे स्नो माउंटेन के उसमें अच्छी यानी पोजीशन दे देगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर जो उसका फादर होता है ना उससे कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो ट्राइब लीडर की पोजीशन है उसे सिक्योर करने की ज़रूरत है। वो कहता है हम उसका साथ यानी सिचुएशन है जो जीतने की वो तो नामुमकिन है। वो कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो कहता है जो वैसे भी देखा जाए तो नेचुरली। फिर उसका बाप होता है उससे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहता है फादर मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ वापस, इसलिए जो माउंटेन है वहाँ पर लौटने के लिए कुछ टाइम लगा है। फिर वो कहता है मैं जा रहा हूँ उसी आदमी को मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हान को दिखाया जाता है। हान कहता है लिंगरोस स्नो माउंटेन की जो रेंज है ना वो हज़ारों मील दूर है। यहाँ की जो प्लीजेंस है ना वो यहाँ पर छुपी हुई है। फिर उसे नीचे को दिखता है। वो कहता है वो क्या चीज़ है, हमें दिखाया जाता है कुछ भालू से लड़के के पीछे भाग रहे होते हैं। वो कहती है डैम इट ये कैपिटल आखिर है कहाँ। दिखाया जाता है पीछे से जो वो होती है ना बर्फ़ आने लगती है, वह भागने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है लड़के रुकते हैं और अपना एक जो हमला है ना पीछे को डुकू करती है। हमें दिखाया जाता है उसके जो यानी जो अजीब सा चीज़ बनने लगती है आसपास एनर्जी है, उससे ना जो आइस है ना क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर अपने कैलेंडर में बैंक वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसे जमा डालते हैं। हान उसे कहता है ओ ये पावर तो एक वाटर एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा अजीब टेक्निक है यानी कि कोई यूनिक टेक्निक है। लेकिन वो स्नो माउंटेन पर क्या कर रही है इस टाइम। वो कहता है जो वो हमें दिखाया जाता है अचानक ही जो बर्फ़ है ना टूटनी शुरू हो जाती है और लड़की उसे देखते हैं। वो कहते हैं जो मेरा टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए मैंने ना जो अपनी पावर एनर्जी के साथ जो फ्रोजन यानी जो बर्फ़ जमाई थी ना मैं उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकती। फिर वो कहती है कुछ गलत है। फिर वो अपने पीछे देखते हैं तो यानी कि उसके जो सिर है ना वो पूरी तरह से जमना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं बोले क्या होना है हो रहा है, मैं अपनी जो बॉडी है उसे हिला नहीं पा रही हूँ। हमें दिखाया जाता है पीछे से एक बर्फ़ उस पर हमला करते हैं, लेकिन हान आता है उसे बचा लेता है। वो कहती है कौन हो तुम। फिर होते हैं उन्हें मन में कहती है भले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, जब भी ये आदमी है ना अपने परों को फैलाकर यहाँ उड़ के ऐसे सकता है। फिर हम उससे कहता है हिलो मत ना, यहाँ फैमिली ने हज़ारों सालों से यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एरिया बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम यहाँ पर ज़्यादा परेशानी कर यानी जो तुम्हारा बैरियर है ना वह उसे रोकने के लिए इस लायक ही नहीं है। वैसे लेकर हवा में उड़ जाता है। फिर वो लड़की कहती है लेकिन ये भालू। फिर वो हान होता है ना अपने मन में कहता है कि जो पीक रहेला मैं ना वहाँ पर पहुँचने ही वाले है। फिर वो कहता है चलो तो ठीक है। वो कहता है भालू बाहर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है भालू स्टाइल के साथ बाहर आता है, वह चिल्लाता है उनको उड़ के बहुत है और हमें दिखाया जाता है उन सबको कुछ हो जाता है। फिर वो होता है ना भालू से थम्सअप दिखाता है और हान होता है ना हान उससे कहता है बेवकूफ़ भालू कहीं का। फिर उसे अचानक ही कुछ चीज़ महसूस होती है। फिर वो अपने उस लड़के को लेता है। वो कहता है इस बारे में मुझे माफ़ करना, लेकिन लड़की कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वैसे ना शायद नाड़ पर हमला करता है क्योंकि हमें तो ऐसे दिखाया जाए। तो फिर वो कहता है ये कुछ चीज़ ऐसे जिसे मुझे सिगरेट रखने की ज़रूरत है। फिर चिल्लाते हुए कहता है डीमन सिगरेट टावर। हाँ उसने लड़की को बेवकूफ़ी वो कर दिया दिखाया, शायद पता नहीं देख लेगा आगे एपिसोड में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का होता है ना वह उसे महसूस कर लेता है। वो कहता है ये क्या चल रहा है। फिर खुश होते हुए कहता है मुझे लगता है कि वो जो लड़का है ना स्नो माउंटेन पर आ चुका है। वो कहता है मुझे इस चीज़ इतनी जल्दी तो उम्मीद ही नहीं, अगर जो यहाँ पर आ चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर मर चुका होगा। फर्स्ट को देखता है, वो कहता है इसलिए में अगर जो यहाँ पर वह आ चुका है तो ये तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जो कि मुझे रोज यहाँ को जाकर जल्द से जल्द देनी होगी। थैंक यू एपिसोड देखने के लिए।